काम करने का जो जज्बा होना चाहिए। तो अगर इस तरह का जज्बा हमारे अंदर है तो हम इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। करने वालों के लिए तो ये बिजनेस बहुत आसान है, और न करने वालों के लिए बहुत कठिन तो दिखाई देता है, क्योंकि उनको तो चाहिए बहाना। अभी एक मीटिंग के लिए बुला लीजिए तो कहेंगे कि आज हमारे यहाँ अलग कोई बीमार है तो कहीं हम निमंत्रण में जा रहे हैं, जबकि पहले से भी लोगों को बताया जाता है। लेकिन उनको मीटिंग ना आने का एक बहाना चाहिए, तो इस तरह बहानेबाजों के लिए बिजनेस नहीं है। यही नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं है, किसी भी सेक्टर में है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहानेबाजों के लिए कोई जगह नहीं, कहीं पे कोई जगह नहीं। और रिएक्शन हमारा 12 महीने का बिजनेस है, 12 महीने इसकी लगन होती है, क्योंकि बीमारी जो है कोई सीजन देख के नहीं आती है। ये तो हमेशा लोग उल्टा सीधा चीज खा पी रहे हैं, हमेशा लोग बीमार हो रहे हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, वहाँ दवाई ले रहे हैं, यही सब प्रक्रिया चल रही है। तो ये रिएक्शन जो है हमारा 12 महीने का बिजनेस है, 12 महीने की लगन है। क्योंकि और प्रोडक्ट में आप तो देखते हैं, लोग लगन का इंतजार करते हैं, जैसे बाजा वाले हुए, डीजे वाले हुए, या और तरह के कपड़ा वाले व्यापारी हुए। ये लोग भी लगन का इंतजार करते हैं कि अब लगन आ रही है, अभी तो कुछ का महीना है, बहुत कुछ बिक्री नहीं हो रही है, अब लगन आएगी तो इसमें जो है बिक्री होगी। तो इस तरह से जो है रिएक्शन हमारा 12 महीने की लगन है। बस हमको करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, लोगों को खिलाने की जरूरत है। इतना ही अगर हम करते गए तो जीवन में कोई आपको कोई नहीं। और एक अच्छे गुरु का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरुओं में भी कई गुरु होते हैं। तो जो अच्छे गुरु हो उनसे सलाह जरूर लेते रहिए, उनसे जरूर सीखिए, क्योंकि बिना सीखे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। जो भी सेक्टर हो, बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम बनाना है। रोज कमाने खाने वाला बिजनेस तो हम कोई भी काम कर लेते हैं, कमा खा लेते हैं। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हमको कुछ बनाना है तो गुरु की आज्ञा से हमको सीखना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा, जो सलाह देंगे सलाह को, उनकी बात को मानना पड़ेगा। इस तरह से हम बिजनेस को कर सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो अगर कोई सो गए हो तो अभी भी जाग जाओ, अभी भी सवेरा है, क्योंकि इसीलिए हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग करते हैं, चाहे जो समय हो। जब जागो तभी सवेरा। तो काम को करना है इस तरह से। और रिएक्शन हमारा, रिएक्शन प्रोडक्ट स्वास्थ्य और धन की क्रांति है। हमारे रिएक्शन प्रोडक्ट हर आदमी की जरूरत है, चाहे वह स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। सपने की सोच में मौत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सपना देखने में हमारा कोई पैसा नहीं लगता। और हमेशा जो बड़ा सोचता है वही बड़ा कर पाता है, छोटी सोच वाले तो हमेशा छोटे में ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति सपना नहीं देखता वह जिंदा लाश के समान है। सपने सोते हुए नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सोते हुए सपने देखोगे तो सुबह होते ही वह सपना खत्म हो जाता है। और सपना खुली आंखों से देखोगे तो वह बड़ा सपना आपका एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा। सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता। बड़ा ड्रीम बनाइए, देश विदेश घूमने का सपने देखिए। जब लोग आपके सपनों पर हंसने लगे तो समझ जाइए कि अब आपका सपना पूरा होने वाला है। जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ जाइए कि अब हमारा बिजनेस ग्रोथ होने वाला है और आप आगे जाने वाले हैं। आप अपना सपना लिखिए, गाड़ी का सपना, बंगला, हवाई जहाज की यात्रा, उस पर तारीख डालिए और काम पर लग जाओ। रिएक्शन सिस्टम विश्व का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। रिएक्शन से आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी मुश्किलें आपको आएंगी। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं, मुश्किलें तो हर काम में आती हैं। तो मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सामना नहीं करेंगे, मुश्किलों को देख करके हम बैठ जाएंगे तो बैठने से कोई काम नहीं होने वाला। जूझना तो पड़ेगा ही, चाहे जिस सेक्टर में हो, बिना जूझे कोई काम नहीं होता। तो मुश्किलों से घबराना नहीं है, लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हमारा लक्ष्य क्या है, हमको सिर्फ लक्ष्य दिखना चाहिए। अगर लक्ष्य से हम भटक गए तो फिर कहीं भी हम किसी भी सेक्टर में सफल नहीं हो पाएंगे। सपना एक दिन में नहीं पूरा होता, ये भी आप देखिए कि अभी आज आपने सपना देखा और आपको जल्दी से पूरा होगा। सपना पूरा करने में वक्त लगता है, इसीलिए कहा जाता है धैर्य और विश्वास के साथ काम करें, बहुत जल्दबाजी में काम न करें। लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसमें डेट डाल करके काम करें।
यदि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नो राइट नो लेफ्ट पर काम करेंगे तो आपका बड़ा से बड़ा सपना एक क्षण में पूरा हो सकता है। तो ऐसी हमारी पावरफुल रिएक्शन कंपनी है जिसमें हम जो चाहें सब कुछ हासिल कर सकते हैं। रिएक्शन में विष पीने के लिए तैयार रहिए। विष, हर आदमी विष नहीं पी पाता है। करेले का जूस हर आदमी नहीं पी पाता है क्योंकि वो कड़वा होता है, लेकिन जो पी लेता है उसका स्वाद भी ठीक है। तो इसी तरह जो है रिएक्शन में विष पीने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आगे सफलता आपका इंतजार कर रही है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो सफलता से हम चूक जाएंगे। इसलिए विष को पीते हुए, संघर्ष करते हुए, मुश्किलों से लड़ते हुए हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे वाले प्लेटफार्म पर सफलता हमारा इंतजार कर रही है और हमें वहां तक पहुंचना है। कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा। मेहनत सही प्लेटफार्म पर करना होगा। मेहनत तो हर आदमी कर रहा है, गरीब सेवान भी मेहनत कर रहा है, लेकिन मेहनत सही प्लेटफार्म पर करेंगे तो वो कामयाबी की ओर पहुंच पाएंगे। नहीं तो वही है डेली कमाना डेली खाना। एक्टिव इनकम में ही आप रह जाएंगे और डिएक्शन हमारा पैसिव इनकम भी देता है। डिएक्शन में हर आदमी जीरो से हीरो बना है, आप भी बने हैं। सत्य यह है कि 5 साल तक धैर्य और विश्वास के साथ काम करना होगा और डिएक्शन में पागलपन होना जरूरी है। आपको लोग क्या कह रहे हैं इस पर जरा भी ध्यान नहीं देना है। लोग आप पर हंसेंगे, हंसने दीजिए। कहा भी गया है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए मुश्किलों से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तब तक सफलता हमको नहीं मिल पाएगी। सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, उसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। सपना एक देखोगे, मुश्किलों हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। सपना जरूर देखें, क्योंकि बड़ा सपना ही आपको कामयाबी की ओर ले जाएगी। रिएक्शन प्लेटफॉर्म अपने साथ साथ कई लोगों के घर में खुशियां देता है। कक्षा 5 के बाद रिएक्शन की एजुकेशन सीख लो तो आप नौकर नहीं मालिक बनोगे। हम जो विद्यालय में पढ़ाई पढ़ने जाते हैं नौकर बनने के लिए, रिएक्शन की एजुकेशन ले लो, आप मालिक बनोगे। रिएक्शन में अकल मत लगाइए, नकल करिए। ये नकल का बिजनेस है। लोग दूसरी जगह तो नकल करते हैं, लेकिन रिएक्शन में नहीं कर पाते, इसीलिए फेल और कुछ लोग चले ही जाते हैं। हमारे देश के युवा, महिला, पुरुष अपने सपनों को उड़ान दो, अपने लक्ष्य पर काम करो, गंभीरता से विचार कर कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही स्वर्णिम काल है। स्वयं के साथ व दूसरों को उन्नति और गति दो। संकल्प लो, अपने सपनों के साकार होने तक विराम नहीं लेंगे। रिएक्शन का प्रोडक्ट खाते जाओ, डॉक्टर लिव का गुणगान करते जाओ, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। रिएक्शन से जो जुड़ गया समझो निखर गया, और जो भटक गया वो बिखर गया। तो हमको रिएक्शन को समझ करके निखरना है, बिखरना नहीं है। रुकावटें सबके रास्ते में होती है। कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। अमीर व्यक्ति जीवन भर सीखता है और गरीब कहता है मैं सब जानता हूँ। अभी मैंने कल हर्षवर्धन की मीटिंग सुन रहा था मोबाइल में। हर्षवर्धन मोटिवेटर है, वो कह रहे थे, वो 4 बात बताए उसमें कि अमीर बनने का सपना आज नहीं देखा तो गरीबी के लिए ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आपको गरीबी के लिए कुछ कहना नहीं है, केवल जो है आप सपना अगर अमीर का नहीं देख रहे हैं तो गरीब तो अपने आप ही आप बने रहेंगे, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था। और कह रहे थे कि अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था। अगर आपने अपनी जिंदगी में साक्षर होने के लिए स्कूल जाना पड़ता है तो निरक्षर के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं है, सिर्फ स्कूल मत जाओ, बाकी ऑटोमेटिक व्यवस्था। और जब चढ़ाई पर गाड़ी का एक्सीलेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एस्केलेटर दिया। सिर्फ एस्केलेटर छोड़ो,
वापस आने के लिए बैक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था। तो इस तरह से हमको जो है अपना काम करना है, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल दे उस किस्मत को कि दम है तो मिटा कर दिखा। अभी राजेंद्र कुमार की उस दिन मीटिंग आ रही थी, उन्होंने बताया कि इंसान का शरीर 80 अरब कोशिकाओं का खजाना है। हमारा दिमाग और हमारे शरीर की कीमत हमारे 450 करोड़ रुपया है, और हमारा दिमाग जो है 10 लाख GB स्टोरेज करने की क्षमता रखता है। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसमें निगेटिव बातें डालें या पॉजिटिव। अगर निगेटिव डालेंगे तो पीछे होते चले जाएंगे, और पॉजिटिव बातें डालेंगे तो हम हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। ब्रह्मांड हर क्रिया को सुन रहा है। आपको वो मिलता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। आप जिसके बारे में बात करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलना होगा, उसके बाद अपने ट्रेंड बदलना होगा। आप जो भी महसूस करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। जैसे सुगंध, हवा, ये दिखता नहीं है, ये सिर्फ जो है हमको जो है एहसास किया जाता है। तो इस तरह से जो है, और विडंबना है कि हम हमेशा निगेटिव ही सोचते हैं। कोई भी काम होता है तो सबसे पहले निगेटिव ही बात हमारे अंदर आती है। इस तरह हमको दूर होना है, क्योंकि 85% लोग निगेटिव सोचते हैं और 15% ही पॉजिटिव सोचते हैं। तो इसलिए नेगेटिव की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा लोग 90% में ही पड़े हुए हैं और भीड़ भाड़ में ही। क्योंकि कोई भी काम आता है तो सबसे पहले निगेटिव में हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कहते कि मैं कर सकता, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना चाहिए। इसी तरह हम लोग पीछे 90% की भीड़ में है। अगर यही चीज हम अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ काम करें तो हमें हर काम में सफलता दे सकती है। यही बीमारी का कारण भी है, क्योंकि हमारी गंदी सोच भी हमको बीमारी की ओर ले जाती है, और दवाई कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती। दवाई का काम क्या है? बीमारी को दबाना। दवाई 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 खाओगे, बीमारी दबाई जाएगी। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए कोशिकाओं को स्वस्थ रहना जरूरी है। रिएक्शन के प्रोडक्ट हमारी कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। रिएक्शन के प्रोडक्ट कोशिका स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि जिन कोशिकाओं से हमारी शरीर की संरचना हुई है उस कोशिका पे ही काम करता है। तो इसलिए हमारी शरीर हमेशा स्वस्थ रहती है। कहा गया है कि कोशिकाएं स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, कोशिकाएं अस्वस्थ, शरीर अस्वस्थ, कोशिकाएं खत्म, शरीर खत्म। यही हो रहा है, यही हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं। तो इस तरह से होता है, तो हमको जो चीज देखे उसको हमको मानना पड़ेगा। आपकी शरीर बेशकीमती है, इसकी देखभाल भी बेशकीमती होना जरूरी है। जैसे आप 30 लाख की कार खरीदते हैं तो उसमें अच्छा कंपनी का मोबिल डालते हैं, अच्छे सर्विस स्टेशन पे उसकी सर्विसिंग अच्छे से कराते हैं, अच्छी क्वालिटी की एसी लगवाते हैं, अच्छा वाला कूलन डालते हैं, तो हम अपनी 4500 करोड़ शरीर के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? तो सोचने की बात। लेकिन इतना सोचने का समय किसी के पास नहीं है। सिर्फ उनको इतना ही पता है कि हम जो भी खाते हैं खाते रहेंगे, जब बीमार होंगे तो डॉक्टर हमें बताएंगे। डॉक्टर अपनी कोशिश करते हैं बचाने की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके हाथ में भी कभी कभी मजबूरी हो जाती है, उनके हाथ में कुछ रह ही नहीं जाता, तो भी सारी बोल देते हैं कि भैया अब इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो। तो हमें उस कंडीशन से दूर रहना। चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ, चेंज योर माइंड, चेंज योर लाइफ। तो अपने माइंड को हम बदलें कि जैसे हम अच्छी सी गाड़ी खरीदते हैं, उस पर चढ़ते तो हम स्वयं ही है ना। गाड़ी अगर रहेगी और हम ही नहीं रहेंगे तो चढ़ने वाला कौन होगा? इसलिए जैसे गाड़ी को हम अच्छी से मेंटेनेंस करते हैं, उसी तरह हमको अपनी गाड़ी में कचरा नहीं डालना है, अमृत डालना। ये प्रोडक्ट हमको डालना है जो वेनोडर्मा से बने हुए हैं, जो हमारी कोशिका स्तर पर काम करते हैं। अगर हमारी कोशिकाएं सही रहेगी तो हम लॉन्ग टाइम जी सकते हैं। ये लंबी उम्र का वरदान है।